नमस्कार दोस्तों, पहले आप इस रिपोर्ट को देखिए। मरीज बोल रहे हैं कि उनको पैर में झंझनाहट, सुन्नपन और बहुत ज़्यादा दर्द जैसा महसूस हो रहा है। लेकिन जब हम रिपोर्ट देखते हैं तो उसमें ऐसा कोई भी इमरजेंसी जैसा साइन नहीं दिख रहा है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि रिपोर्ट इतनी नॉर्मल होने के बाद भी मरीज को प्रॉब्लम क्यों हो रही है और पेशेंट द्वारा यहाँ पर क्या मिस्टेक्स किया जा रहा है। अगर मरीज डॉक्टर की बात को फॉलो नहीं करते हैं तो एज अ फ्यूचर उनको क्या प्रॉब्लम हो सकती है। अब हम देखते हैं पेशेंट के सिम्टम वर्सेज रिपोर्ट की रियलिटी। मरीज बोलते हैं कि डॉक्टर साहब पैर बिल्कुल बेकार सा हो गया है, ऐसा महसूस कर रहा हूँ। लेकिन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग शुगर भी नॉर्मल है, लीवर किडनी भी नॉर्मल है और कैल्शियम लेवल भी नॉर्मल है। तो मरीज के मन में आता है कि आखिरकार हमें प्रॉब्लम क्यों है। अब चलिए आपको रिपोर्ट समझा देता हूँ। RVS 119 mg/dl है, मतलब पेशेंट को शुगर की प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब डायबिटिक नर्व प्रॉब्लम नहीं हो रही है। लीवर और किडनी भी नॉर्मल है, इसका मतलब बॉडी का फिल्ट्रेशन सिस्टम बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। इसका मतलब है कि लीवर और किडनी की वजह से भी यह नर्व पेन नहीं हो रही है। कैल्शियम लेवल भी नॉर्मल है, इसका मतलब हड्डी से संबंधित भी कोई इमरजेंसी प्रॉब्लम नहीं है। तो मरीज सोचते हैं कि यहाँ तक भी ठीक हूँ, फिर मुझे प्रॉब्लम क्यों हो रही है। आगे देखिए, रिपोर्ट में CRP 14 हो गया है। ये वैल्यू छोटी तो लगती है, पर इसका मतलब होता है कि आपके बॉडी में स्वेलिंग की प्रॉब्लम चल रही है। जब यह स्वेलिंग नर्व के आसपास के एरिया में होता है तो आपको उस जगह पर सुन्नपन और झंझनाहट दर्द जैसा महसूस होने लगता है। देखिए आगे रिपोर्ट में जो प्रॉब्लम है, मरीज का HB हीमोग्लोबिन लेवल 12.8% है और MCV भी डाउन हो गया है। यह भी कोई इमरजेंसी साइन नहीं है, बट इसका मतलब होता है कि मरीज के ब्लड की क्वालिटी डाउन हो गई है। अगर ब्लड कमज़ोर होगा तो नर्व को पावर कम मिलेगी। इसका मतलब है कि ब्लड में न्यूट्रिशनल वैल्यू कम है, तो पेशेंट को दर्द बहुत ज़्यादा होगा। प्रॉब्लम यह है कि मरीज रिपोर्ट में दिख रहा केवल रेड मार्क ही देखते हैं। डॉक्टर उसमें ट्रेंड और उसका कॉम्बिनेशन देखकर उसको एनालाइज करके आपको बताते हैं। मरीज की सबसे बड़ी गलती यही होती है कि डॉक्टर की बात को फॉलो नहीं करते हैं। डॉक्टर ने मरीज को बोला था कि आपको अभी जांच करवानी पड़ेगी, ESR, आयरन प्रोफाइल और विटामिन B12 की जांच, जिससे क्लियर हो सके कि ब्लड में न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है, आयरन की डेफिशिएंसी टाइप क्या है और ब्लड में कोई इन्फेक्शन का साइन तो नहीं, ये क्लियर हो सके। बट मरीज का यहाँ पर एक रिप्लाई था कि डॉक्टर साहब अभी मुझे पेन कम है, जांच हम बाद में करवा लेंगे। नॉर्मली प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन से जब थोड़ा रिलीफ हुआ तो पेशेंट मेडिसिन लेना बीच में ही बंद कर दिए, डॉक्टर का फॉलोअप भी बंद कर दिए। दर्द होने पर नॉर्मल पेन किलर्स खा लेते थे। फिर वो समथिंग 1 महीने बाद डॉक्टर के पास वापस आते हैं और बोलते हैं कि डॉक्टर साहब हमें यह पेन किलर काम नहीं कर रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। डॉक्टर की थिंकिंग सिर्फ दर्द को कम करना नहीं होता है, डॉक्टर चाहते हैं कि नर्व में और ज़्यादा डैमेज ना हो, यह प्रॉब्लम आगे चल के पैरालिसिस या फिर सर्जरी तक ना जाए। इसीलिए डिजीज को आगे कंफर्म करने के लिए टेस्ट लिखा जाता है, न कि मरीज का पैसा खर्च करवाने के लिए। अगर रिपोर्ट में सब कुछ इमरजेंसी जैसा नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको प्रॉब्लम हो रही है जो वो फेक है। अगर डॉक्टर आपको टेस्ट लिख रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि आपके फ्यूचर का रिस्क वो रोक रहे हैं। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो कमेंट जरूर करना, क्योंकि यहाँ रिपोर्ट सिर्फ देखी नहीं समझी जाती है।